जैसे एक बच्चा होता है, उसको नए नए खिलौने मिलते हैं तो वो नए खिलौनों से इतना फैसिनेट हो जाता है, वो खाना भी नहीं खाता उस दिन। होता है ना, नहीं मुझे खाना भी नहीं खाना है क्योंकि मुझे नए नए खिलौने मिले हैं, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है। जिस दिन बर्थडे होता है, बच्चा रात को अपने सारे गिफ्ट्स खोलता है, वो ड्रेस भी नहीं चेंज करना चाहता, नहीं मेरे को खिलौनों में ही है वो। तो वो ये जो हमें सारे मिले ना ये 25 साल में, वो बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन अब तो वो खिलौने पुराने हो गए। अब तो बैठ के थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर लें कि सिर्फ खिलौनों से नहीं खेलना है, और भी बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए। लेकिन वो जो खिलौने बनाने वाले हैं वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि उनका वो बिजनेस है। वो हर साल उस खिलौने का एक नया वर्जन बना देते हैं और हमारे हाथ में एक नया खिलौना पकड़ा देते हैं। और हम उन्हीं खिलौनों में क्या होते जा रहे हैं, इतने उलझते जा रहे हैं, इतने उलझते जा रहे हैं कि जिस चीज पर हम ध्यान नहीं देंगे उसकी शक्ति क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। दोनों कंफर्ट्स चाहिए, एक नहीं। इसको अपने जीवन की, अपने घर की, अपने परिवार की प्रायोरिटी बना लीजिए। और अगर दोनों में से एक ज्यादा चाहिए तो पहले संस्कार ज्यादा अच्छे चाहिए, अचीवमेंट कम होगी तो इट्स ओके। क्योंकि अचीवमेंट सिर्फ फिजिकल कंफर्ट देगी, खुशी तो देगी भी नहीं, सिर्फ फिजिकल कंफर्ट देगी। रोल पोजीशन, नाम, सिर्फ सम्मान हमें लगता है लोगों से मिलता है। रिस्पेक्ट और रिगार्ड बहुत फर्क होता है। रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड बहुत फर्क होता है। जो हमारा रोल होता है, पोजीशन होती है, उसके लिए रिगार्ड मिलता है। रिगार्ड मतलब हम आएंगे तो कोई खड़ा हो जाएगा, हम जाएंगे तो कोई दरवाज़ा खोल देगा, कोई हमें सल्यूट कर देगा, ये रोल के लिए रिगार्ड है। रिस्पेक्ट मतलब सामने वाला मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ देता है, अच्छा सोचता है, वो रिस्पेक्ट है। क्या ये हो सकता है हम किसी को रिगार्ड देते हुए एक्चुअली अंदर से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं? हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो फिर ये क्लियर रखना कि मेरा रोल, मेरा पोजीशन सिर्फ बाह्य रिगार्ड दिलवाएगा, क्योंकि वो रोल एंड पोजीशन बाह्य है तो रिगार्ड भी बाह्य ही होगा। लेकिन मेरे संस्कार मुझे सबसे रिस्पेक्ट दिलवाएंगे, क्योंकि संस्कार आंतरिक है तो रिस्पेक्ट भी आंतरिक होगी। और फिर अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या चाहिए जीवन में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉज एंड चेक। तो फोकस किस पर ले आए? अब फोकस किस पर लेकर आए? ये तो कर ही रहे हैं, ये तो होता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसमें अभी कुछ नहीं रुकने वाला, क्योंकि ये एक एडिक्शन है जो सबको हो गई है। तो ये होता जाएगा, ये अभी ऑटो मोड में चला गया अचीवमेंट। लेकिन यहाँ पर फोकस संस्कारों को और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि जब संस्कार अफेक्ट होते हैं, ये बैटरी थोड़ी सी कम होती है तो जीवन के हर पहलू पर असर आ जाता है। मानसिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर। जो हम यहाँ हैं वो सारी एनर्जी हमारी बॉडी को मिल रही है। हमारा बेड हमारे शरीर को कंफर्ट नहीं देता, हमारी सोच हमारे शरीर को कंफर्ट देती है। जब मैं यहाँ से बैठकर परेशान हूँ, किसी बात पर नाराज हूँ, किसी के व्यवहार से गुस्सा हूँ, दर्द है, दुख है, हर्ट है, मैं सोचती जा रही हूँ ऐसे क्यों किया, वो क्यों किया, इसने क्यों किया, मेरे साथ क्यों, ये क्यों, सोचते जाओ, बड़े से बड़े बिस्तर पर बैठ के सोचते जाओ। लेकिन वो जो सोच है ना, वो सोच की एक एक सोच की वाइब्रेशन हमारे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचती है, एक एक सेल तक पहुंचती है। क्योंकि हम आत्मा के नजदीक कौन है? बॉडी। हमें दूसरों की वाइब्रेशंस फील होती हैं या नहीं होती हैं? होती है ना, कि इनकी क्या वाइब्रेशंस हैं। इसी तरह मुझ आत्मा की वाइब्रेशन सबसे पहले किसको फील होती है? इस बॉडी को। तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य यहाँ के संस्कारों से बनता है। मानसिक स्वास्थ्य तो संस्कारों से बनता ही है। हमारे रिश्ते हमारे संस्कारों से बनते हैं। आज हम रिश्तों को भी बाह्य लेवल पर ज्यादा करते हैं, हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते जाते हैं। पहले तो कोई कुछ करता नहीं था इतना मेहनत।
बच्चे का जन्मदिन भी आज कितनी मेहनत होती है, बहुत कुछ किया जाता है। पहले हमारे जन्मदिन होते हैं, उस दिन कुछ दिया जाता था कि आज जन्मदिन है, कहाँ जाना है, कहाँ सेवा करनी है, क्या देने जाना है। सेवा करने जाते थे ना जन्मदिन के दिन। क्यों माँ बाप लेकर जाते थे जन्मदिन के दिन सेवा करने के लिए? दुआएं मिलेंगी बच्चों को। आज हम क्या कर रहे हैं? दुआएं की जगह इम्प्रेस करने की लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को। तो हमेशा कर्म वो करना है जो कर्म इस डायरेक्शन में हो, और इस डायरेक्शन के कर्म का रिटर्न दुआएं अपने आप आती है, और दुआओं का रिटर्न ये बैटरी क्या होती जाएगी? चार्ज। और कोई तरीका नहीं है इस बैटरी को चार्ज करने का। ऑल द मनी इन द वर्ल्ड इस बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता। ऑल द मनी इन द वर्ल्ड वो नहीं कर सकता इसको। तो घर में अपने बच्चों के जन्मदिन बदलिए, कैसे बताने चाहिए, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बर्थडे ऐसे मनाया था, उन्होंने बर्थडे ऐसे मनाया था, उन्होंने बर्थडे ऐसे मनाया था, फिर हमने भी कैसे मनाना है? जैसे सबने बनाया था उससे थोड़ा और बेटर। तो हर एक ने बर्थडे को क्या करना शुरू किया? थोड़ा और बेटर, थोड़ा और बेटर, थोड़ा और बेटर। मतलब थोड़ा और खर्चा, थोड़ा और खर्चा, थोड़ा। यही बेटर की डेफिनेशन हो गई। नवीनता की डेफिनेशन भी ये हो गई। हर साल के फेस्टिवल को देखें, और महंगा और महंगा और महंगा। खर्चा बढ़ता गया, लेकिन उस फेस्टिवल की जो सैंक्टिटी है, उस फेस्टिवल की जो प्योरिटी है, दिवाली आई, दिवाली गई, दिया जला लिया, अब दिए की भी सैंक्टिटी बदलती जाती है। बड़े बड़े गिफ्ट हम खरीदते हैं, एक दूसरे को देते हैं, फिर हर साल वो गिफ्ट का साइज बड़ा, महंगा, बड़ा, क्योंकि जो होगा वही तो देंगे ना दूसरे को। अब मेरे पास धन ज्यादा है तो मैंने और एक्सपेंसिव गिफ्ट। सो एवरीथिंग स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड मनी, मनी। और जितना वो करते गए यहां, सो पॉज। रेडी है संस्कारों और कर्म पर फोकस करने के लिए? यस। कौन से संस्कार है जो हमें थोड़ा सा अगर चेंज कर लेंगे तो आत्मा की बैटरी ऐसे चार्ज हो जाएगी? क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए? कौन सा संस्कार? जस्ट पॉज एंड चेक। मेरा कौन सा संस्कार है जो आंतरिक शक्ति को क्या कर रहा है? घटा रहा है। हाँ जी, एक्सेप्टेंस लाना है, गुड वाइब्रेशंस और पेशेंस, वेरी गुड, फॉरगिवनेस, क्षमा करना। हाँ जी, स्माइल सिर्फ बाहर से नहीं, हाँ, स्माइल नहीं, हाँ, तो वो भी चेंज करना है। स्माइल बाह्य है, स्माइल बाह्य है, शुक्राना और हाँ जी, सप्रेसिंग द ईगो, हाँ, पेश, हाँ, सिंप्लिसिटी लाना, काइंडनेस लाना। जीवन का लक्ष्य देने को बनाना, इसीलिए दिया जलाया जाता है, इसीलिए हर कार्य में पहले दिया जलाया जाता है। दिवाली पे दिया जलाया जाता है, घरों में दिया जलाया जाता है, और दिया जलाना शुभ होता है। बचपन से सीखते हैं दिया बुझना नहीं चाहिए, दिया बुझा तो जीवन क्या हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा। तो हम उस दिए के पास भाग के जाते, दिया बुझना चाहिए, दिया बुझना नहीं चाहिए। वो दिया बुझेगा तो कुछ नहीं, वापस चलाएंगे उसको। वो दिया बुझने से क्या अशुभ हो सकता है? इट इज सिंबॉलिक। ये सारी चीजें हमें कुछ सिखाती हैं। दिया बुझना नहीं चाहिए, दिया बुझा तो जीवन अशुभ हो जाएगा। मतलब दिया की बजाय चाहिए 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 पर जाए तो जीवन में फिर क्या आ जाती है? वो सारी चीजें जो आज आ गई हैं। तो हमें अपने जीवन के मोड को चेंज करना है।
फ्रीक्वेंसी चेंज करने हैं, चाहिए नहीं। क्या क्या चाहिए होता है हमें जीवन में, फिजिकल नहीं, सूक्ष्म या सटल, क्या क्या चाहिए होता है? हैप्पीनेस चाहिए, शांति चाहिए, और प्यार चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, और लोग मेरा कहना मानना चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। मैंने जो कहा वो तुरंत हो जाना चाहिए। चाहिए, चाहिए। अब आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए हर चाहिए को दिया में कन्वर्ट करते जाइए। और सबसे पहले रोज सुबह उठकर अपने आप को एक दुआ दीजिए कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ताली किस बात के लिए थी? सुनने में लाइन अच्छी लगती है ना? इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। विच मीन्स क्या? विच मीन्स क्या? विच मीन्स यहां से भरपूर। जैसे हम बाह्य रीति से भरपूर हो गए तो हम समाज में देने वाले बन गए ना। हमारे पास है, जब भी कुछ हो हम देने के लिए रेडी है, फिजिकल, क्योंकि हमारे पास फिजिकल है। इसी तरह जब यहाँ भरपूर हो जाएंगे तो हम ऐसे नहीं खड़े होंगे, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, सम्मान चाहिए, हम चाहिए वाली साइड पे नहीं खड़े होंगे। आज हमारे पास धन है तो हम देने वाली साइड पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास धन नहीं है तो वो धन की चाहिए वाली साइड पर खड़े होते हैं। तो अब आप गाड़ी में बैठते हैं, सुबह सुबह घर से निकलते हैं, आप एक रेड सिग्नल पर खड़े हैं, किसी के पास धन नहीं है तो वो आपकी खिड़की पे नॉक करता है, ऐसे करता है नहीं करता? कभी आप अनदेखा कर देते हैं उसको तो वो जोर जोर से और नॉक करता है, फिर आप निकाल के ऐसे दे देते हैं। इसी तरह जब हम जीवन में खड़े होते हैं ये कहकर के मुझे प्यार चाहिए, तो हम लोगों के ऊपर नॉक करते रहते हैं कि प्लीज मुझसे अच्छे से बात करो, प्लीज मेरे साथ ये करो, प्लीज ये करो। कोई हमारी तरफ देखता है? कोई देखता भी नहीं है। कोई थक कर थोड़ा सा ऐसे दे देता है, फिर हम अगले दिन फिर नॉक करते जाते हैं उनके जीवन पर, प्लीज ऐसे बन जाओ, प्लीज अपने अंदर ये चेंज कर लो, प्लीज वो कर लो, प्लीज ऐसा कर लो, प्लीज ये कर दो, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरी खुशी किस पर डिपेंडेंट है? मेरी खुशी किस पर डिपेंडेंट है? आपके व्यवहार पर डिपेंडेंट है। ये उतना ही चाहिए है जितना वो जो खिड़की पर नॉक कर रहे हैं वो चाहिए है। सिर्फ फर्क ये है, उनके पास धन नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है। तो यहां संपन्न इज ब्यूटिफुल, वो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ यहां भी संपन्न होना चाहिए, आत्मा भरपूर। तो शिफ्ट करें, फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करें। यस, बनना चाहते हैं ताकि हमें किसी की खिड़की पे नॉक ना करना पड़े। किसी को राय देना, किसी को शिक्षा देना, किसी को डिसिप्लिन करना, वो अच्छी बात है, लेकिन अपनी मनोस्थिति उनके व्यवहार पर निर्भर कर देना मतलब ऐसे खड़े हो जाना, ऐसे खड़े हो जाना कि आपने मेरा कहना नहीं माना या आपने ये ठीक नहीं किया तो मैं तो डिस्टर्ब होने ही वाला था, तो मेरी खुशी क्या हुई? स्थिर रह के, शांत रह के, शक्तिशाली रहकर सब काम करवाना, लेकिन हमारी मन की स्थिति किसी पर निर्भर न हो। जिस क्षण मुझ आत्मा की मन की स्थिति किसी पर निर्भर हुई, हम ऐसे खड़े हैं। अब 1 मिनट आंख बंद कीजिए, चेक करिए लाइफ में आप किसके सामने ऐसे खड़े हुए हैं, मतलब किस किस के व्यवहार पर, किसके एक शब्द पर मेरी मन की स्थिति निर्भर हुई हुई है। तो उनसे मुझे प्यार चाहिए, उनसे मुझे खुशी चाहिए, उनसे मुझे सम्मान चाहिए,
उनसे मुझे अप्रिसिएशन चाहिए। और आज मुझे आत्मा ने इसको चेंज करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगा ये नॉर्मल है, हमें लगा इसमें रॉन्ग क्या है। दिख गए लोग, सभी दिख गए, सबको दिख गया, दिख गया। अच्छी वाली फीलिंग तो नहीं आ रही होगी ऐसे खड़े हुए, नहीं आ रही ना अच्छी वाली फीलिंग ऐसे खड़े हुए। किसी का एक वर्ड और हम हिल जाते हैं, इसका मतलब हम अंदर से तो कितने कितने खाली हुए हुए हैं, कितने खाली हुए हुए हैं। इसलिए हर रोज, क्योंकि इसकी कंडीशनिंग चेंज करनी है, ये कंडीशनिंग हुई है, कोडिंग होती है, एक अंदर कोडिंग हुई हुई है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, कोई ऐसा करेगा तो बुरा लगना तो नॉर्मल है, कोई ऐसा करेगा तो गुस्सा, ये नॉर्मल बोल दिया है समाज ने, मतलब ऐसे खड़े होना तो नॉर्मल है। सबसे पहली चीज, आज से नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे खुद को नॉर्मल की डेफिनेशन बताना होगा। मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर होनी चाहिए? इक्वेशन बहुत क्लियर रखना है, ये सबसे ओबीडियंट चीज है, ये हम बताएंगे ही हमारा कहना मानेगा। मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर होनी चाहिए? मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर होनी चाहिए? हाँ, संस्कार, पर किसके संस्कार? तो मेरी मन की स्थिति किस पर निर्भर? पक्का? पक्का? आज आपको लगता है मेरे मन की स्थिति मुझ पर निर्भर है? अगर मेरे मन की स्थिति मुझ पर निर्भर होगी तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, यहां थोड़ा भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। क्या हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं? क्या हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं? कोशिश तो उसी चीज की जाती है जो हमें लगे कि पॉसिबल भी है। क्या ये पॉसिबल है? इसको विजुअलाइज करना है। क्या ये पॉसिबल है कि माई माइंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी? पॉसिबल है? इसको कहेंगे इमोशनल इंडिपेंडेंस। जैसे फिजिकल इंडिपेंडेंस, सोशल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बच्चा कहता है मुझे नहीं अच्छा लगता किसी से पैसे मांगना, मुझे अपने पैसे कमाने हैं, क्योंकि हमें मांगना अच्छा नहीं लगता ना, ये हमारा संस्कार नहीं है। भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है। भारत की संस्कृति कौन सी है? देने वाली। हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज कौन है? कौन है पूर्वज? हमारे परिवार के पूर्वज कौन है? हर परिवार कहता है ये मेरी कुल देवी है, ये मेरे कुल देवता हैं। तो हमारे पूर्वज कौन है? देवी देवता, नाम में ही अर्थ है। देवी देवता, दोनों हाथ कैसे उनके? ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं। तो वैसा बनना हमारे लिए बहुत क्या है? नेचुरल है। और जब हमारे हाथ ऐसे हो जाएंगे, हाथ मतलब फिजिकल चीज देने वाले नहीं, लेकिन जब हमारे संस्कार ऐसे हो जाएंगे देने वाले, तब ये सृष्टि कलयुग से सतयुग बन जाएगी। सतयुग मतलब देवी देवताओं की समाज, संसार। बनाना है कलयुग को सतयुग, कलयुग को सतयुग बनाना है, बनाना है। बट बहुत इजी है, सिर्फ क्या करना है, ऐसे से ऐसे करना है, कलयुग से सतयुग बन जाएगा। ये है कलयुग, अशुभ, दिया बुझा हुआ है। ये है शुभ, दिया जला हुआ है, देने वाली संस्कृति। देने वाला दाता होता है। और जो देवी देवता है, मतलब जो देने वाले हैं, उनके पीछे आभा मंडल कौन से रंग का होता है? वाइट। वाइट मतलब आत्मा की बैटरी चार्ज। कितना इजी है, कितना इजी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज से नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज करनी है। क्या नॉर्मल है? मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर?
खुद पर निर्भर। तो आज से पहली बात वोकैबुलरी चेंज, भाषा बदलेंगे। आज से यहाँ जो भी होगा, इसका मतलब ये नहीं आज से हम परफेक्ट बन जाएंगे संस्कारों में। बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, नाराजगी आएगी, चिंता होगी, भले सब कुछ हो, लेकिन आज से पहला चेंज, जब भी यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस होगी तो जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार कौन? मैं। टेक द पावर हियर। जिम्मेवारी मेरी। ये नहीं कहेंगे इनकी वजह से मैं परेशान, इनकी वजह से मैं उदास, इसकी वजह से मैं नाराज। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरी शक्ति कहाँ चली जाती है? और मैंने कहा यहाँ जो चल रहा है वो किसकी वजह से? इस एक इक्वेशन को चेंज करेंगे, हम ऐसे से ऐसे बन जाएंगे। रेडी? ब्लेम गेम, ब्लेम गेम खत्म। मैं नाराज किसकी वजह से? बोलते जाइए अभी आंसर। मैं नाराज किसकी वजह से? मैं परेशान किसकी वजह से? मैं उदास किसकी वजह से? मैं खुश किसकी वजह से? लाइफ सिंपल है। लाइफ सिंपल है। अभी क्या है, सब कुछ जो है, नाराज तो भी दूसरों की वजह से, खुश तो भी दूसरों की वजह से, कंप्लीटली पीपल डिपेंडेंट, सिचुएशन डिपेंडेंट। यहाँ पर हर थॉट और फीलिंग जो क्रिएट होती है वो हम क्रिएट करते हैं। जब कोई बात आती है जीवन में, कोई स्टिमुलस आता है, वो जब स्टिमुलस आता है तो हमारी चॉइस होती है हमें क्या थॉट क्रिएट करनी है। लेकिन हमने वो चॉइस वाला ऑप्शन इग्नोर कर दिया और हमने कहा उन्होंने ऐसा किया तो मुझे बुरा लगा, तो मेरा बुरा लगना किस पर डिपेंडेंट था? उन पर डिपेंडेंट था। तो ठीक किसको होना चाहिए? उनको ठीक होना चाहिए। तो हम वेट कर रहे हैं, प्लीज ठीक हो जाओ। और उन्होंने हमारी तरफ देखा और कहा आप क्यों नहीं ठीक हो जाते, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। बिकॉज दोनों ने सोचा कि चेंज किसको होने की जरूरत है?